अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे जी कमल रिएक्शन को, जो कुकिंग विद शबाना ने धमकियाँ भी लगाई हैं और उनको बददुआओं से भी नवाजा है। तो ये जो इनकी बददुआएं होती हैं ना, वो असल में दुआएं होती हैं। आज इस पे मैं बात करने वाली हूँ। उसके बाद बात करेंगे जी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो कि गिफ्ट दिखाए गए। गिफ्ट दिखाना तो एक बहाना था, असल में कुछ और बताना और सुनाना था। तो इस पे आज की वीडियो है, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो कमल मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई मासूम मज़लूम तो माँ बेटियां हैं नहीं कि इन्होंने बददुआएं दे दी तो आपको लग जाएंगी। तो माय डियर सिस्टर, पहली बात तो ये कि इनकी बददुआओं को आप समझे कि ये आपकी झोली में इन्होंने दुआएं डाली हैं, और इनकी जो ये वाली दुआएं जो है ना, जो इन्होंने बददुआएं दी हैं, ये आपको दुआ बन के लगेगी। मतलब कि इसका उलट होगा। मतलब इन्होंने अपनी तरफ से बददुआएं दी हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपके घर में रहमत लाएगा, खुशी लाएगा, और आपको इनकी बददुआएं जो हैं ये बिल्कुल भी आप पे असरअंदाज नहीं होंगी। तो आप इसकी तो टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि ये जो आपको धमकियां लगा रही हैं, तो उसके ऊपर भी मैं कुछ बात नहीं करूँगी, क्योंकि माशाल्लाह आपकी अपनी बेटियाँ पढ़ी लिखी हैं, और जितनी मेरी नॉलेज है, जो आपने कई बार जिक्र भी किया कि वो आपकी बेटियां जो हैं उनका क्या है कि कानून से उनका कोई स्टूडेंट्स हैं, कानून पढ़ रही हैं, तो आप बेहतर जानती हैं। तो इस मामले में भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने चैनल की कैटेगरी के हिसाब से काम कर रही हैं, और आपको कोई भी कानून इस चीज़ से मना नहीं करता। और कहीं भी ये दुनिया की किसी भी अदालत में आप चली जाएं, जो बकवास कर रही हैं, धमकियां लगा रही हैं, जैसे कि इनका एक तरीका है पुराना, तो ये खुद ही शर्मिंदा होंगी, खुद ही मुँह के खाएंगी, खुद ही जलील होंगी। जैसे पहले जलील हुई हैं, आगे भी इसी तरह जलील होंगी। तो इस पर भी मैं आपको कहूँगी कि कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। अपना काम जारी रखें, आप अपना रिएक्शन दें। ये वीडियो में जो दिखाती हैं आप उस पर ज़रूर बात करें, उससे हमें कोई भी रोक नहीं सकता। तो अब आ जाते हैं जी, क्या नाम है कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई गई, और उसमें बड़ा जो है वो ये शो करवाने की कोशिश की गई कि हम बड़ी अच्छी हैं, हमारा 15 मिनट की वीडियो से आप अंदाजे लगाते हैं, और ये और वो है, लोगों के घरों में झगड़े। सबसे पहले तो मैं इन तीनों माँ बेटियों से ये सवाल करती हूँ कि तुम्हारे रिश्ते इतने कमज़ोर हैं बीबियों, तुम्हारे रिश्ते इतने कमज़ोर हैं कि भाई कोई रिएक्शन देगा तो तुम्हारे रिश्ते कमज़ोर पड़ जाएंगे, रिश्ते तुम्हारे टूट जाएंगे, तुम्हारे घरों में फसाद बर्पा हो जाएगा। तो बीबियों, जब से हम लोग रिएक्शन देने लगे हैं ना, तो तुम्हारे रिश्ते तो मुझे लगता है कि उन पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि तुम लोग तो ज़्यादा ढीठ हो गई हो। तुम तो और बढ़ चढ़ के अपने रिश्तों को जलील करती हो खुद। जैसे कि अंबर मैडम अपनी सास की बुराइयां करती है, अपने शोहर की बुराइयां करती है, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो टस से मस भी नहीं होते। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई आप लोगों के रिश्तों के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा है। तो उसके बाद मैं ये कहूँगी कि जब तुम पे रिएक्शन नहीं हो रहे थे ना, जब तुम्हारे ऊपर रिएक्शन वीडियोज़ नहीं बनती थी, तो उस टाइम तुमने अपने हाथों ही अपनी बेटी का घर बर्बाद किया था। तो वो किसकी वजह से हुआ था फिर, ये भी बता दो ना। क्योंकि जी रिएक्शन बनाने से किसी के कोई घर ख़राब नहीं होते, ये इनके ड्रामे होते हैं, सिर्फ हमदर्दियाँ बटोरने के तरीके होते हैं जो इन लोगों ने, ये यूट्यूबर्स ने रखे हुए हैं। ये इतने क्या कहते हैं कि दिमागी सिक होते हैं, इतने दिमागी मतलब पागलपन की हद तक ये पागल हो चुके होते हैं डॉलर्स और लालच में और व्यूज़ के चक्कर में। क्योंकि इनके घर में तो अब देखें ना, सख्त मुकाबला है। 4 चैनल हैं, 4 के 4 चैनलों के ऊपर सख्त तरीन मुकाबला है, किसके कितने व्यूज़ आ रहे हैं, किसको क्या कमेंट्स आ रहे हैं, किसके चैनल को पसंद किया जा रहा है, किसके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इनको इतनी अपनी सरदर्दी होती है ना, इनको अपनी इतनी वो होती है कि बेचारियाँ फिर ये हम पे आके अपना गुस्सा निकालती हैं। आपस में तो ये कुछ कह नहीं सकती, हालांकि इनके बिहेवियर से साफ साफ नज़र आता है कि बहनें अभी भी दोनों बैठी हुई थी, तो अंबर का मूड जो है वो मतलब देख नहीं पा रही थी। बड़ी बहन को बड़ी जहर लगती है इसको अपनी बड़ी बहन, और बड़ी बहन को भी छोटी बहन जहर लगती है।
तुम लोग तो अपने रवैयों से दिखाते हो, तुम लोग तो अपने रवैयों से ये जाहिर करते हो कि तुम लोगों की खुद की नहीं बनती, तो तीसरे चौथे बंदे ने आकर तुम्हारे रिश्ते कहाँ से ख़राब करने हैं बीबियों? तुम्हारे रिश्तों में है क्या जो दूसरा तीसरा ख़राब करेगा? तुम्हारे तो रिश्ते सिर्फ जुड़े हुए यूट्यूब की वजह से हैं, तुम्हारे रिश्ते तो जुड़े हुए सिर्फ हम लोगों की वजह से हैं कि हम लोग बात करते हैं और तुम हमें दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए साथ मिल के बैठ जाते हो। अगर हम लोग तुम पर रिएक्शन न दें या तुम्हारे YouTube चैनल ना होते तो आज तुम लोग एक दूसरे का मुंह ना देखती, जैसे तुम्हारी माँ नहीं देखती किसी रिश्तेदार का। आज तुम अपनी बहनें, तुम एक दूसरे के क्या कहते हैं, घर आती जाती ना, एक दूसरे को पूछती बुलाती ना, जैसे तुम्हारी माँ नहीं अपने किसी बहन भाई को पूछती, ना ससुराल वालों में से ना मैके वालों में से। उसने अपनी एक अलग दुनिया बसाई हुई है, तो तुम्हारा भी यही अशर होता है। ये जो तुम्हारी माँ ने झूठे भरम बनाए हुए हैं ना तुम्हारे और अपने, वो सिर्फ और सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए और इस यूट्यूब चैनल के लिए, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि हमारे पास और कोई कंटेंट नहीं है, हमने यही लोगों को दिखाना है। कभी अम्मा के घर जा रहे हैं, कभी भाई की बात पक्की, कभी भाभी को ये हो गया, कभी अम्मा को ये हो गया, कभी अब्बा को ये हो गया, कभी बड़ी बहन प्रेग्नेंट हो गई, कभी छोटी बहन प्रेग्नेंट हो गई। तो तुम लोग दिखाओगे क्या? अगर तुम लोग चारों के चारों जिनके चैनल हैं एक दूसरे से तुम रिश्ते तोड़ लोगे तो तुम लोग दिखाओगे क्या? तो ये तो तुम्हारी मजबूरियां हैं बीबियों, ये तो तुम हमें दुआएं दो, बल्कि दुआएं नहीं, हमें दुआएं दो कि हम तुम पे वीडियो बनाते हैं और फिर तुम लोग हमारी बातों को गलत साबित करने के लिए एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठ जाते हो। तो बाकी तुम्हारी वीडियोस में हम जो देखते हैं ना उसी पे बात होती है। तो ये धमकियां लगाना और इस तरह की बातें करना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया की जिस मर्जी जो है ना वो चली जाओ, क्या कहते हैं, अदालत में, तो तुम्हारा मुंह ही काले होंगे, वहाँ पर तुम्हें ही मुंह की खानी पड़ेगी और तुम्हें ही जूतों के हार पहनाए जाएंगे जैसे पहले पहनाए गए थे। तो ख़बरदार जो इस बार तुम लोगों ने मुंतहा की तरफ मैली आंख से देखा, ये कमल रिएक्शन की तरफ, जो सबूत मेरे पास पड़े हुए हैं ना, तो ये ना हो कि तुम्हारे ऊपर मैं एक्शन ऐसा लूँ कि तुम लोग फिर सारी ज़िंदगी क्या है कि कोर्ट कचहरियों के चक्कर, तो वैसे तुम्हें तो आदत है। वैसे मैंने तो ये सुना कि इनको तो नींद ही नहीं आती रात को, इनको नींद नहीं आती जिस दिन ये कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाएं। ये बुरके पहन के वहाँ जाना बड़ा फ़ख्र महसूस करती हैं वहाँ जाने में, और जब तक ये वहाँ पे जा ना लें फिर इनको सुकून नहीं आता, इनकी रोटी हज़म नहीं होती। तो आज बैठ के जी इस तरह के फिर भाई लोग कहते हैं कि भाई हम लोग अलग हैं, इकट्ठे रहने में फ़ायदा है। तो हमने कब बोला कि अलग, क्या कहते हैं कि इकट्ठे रहने में फ़ायदा नहीं है? ये तो तुम्हारी बेटियां हैं जो अलग रहती हैं, वो खुद अपनी वीडियोस में पूरी अपनी रूटीन इस तरह शेयर करती हैं कि उनकी ज़िंदगी में किसी का अमल दखल नहीं है। हमने तो नहीं कहा कि उनके पोर्शन नहीं है या कोई वो बहुत क्या कहते हैं कि दूर दूर घरों में रहते हैं। हमें भी पता है तुम्हारी बेटियों के पोर्शन है, तुम्हारी बेटी की सास नीचे रहती है, दूसरी की सास उसके बिल्कुल एक दरवाज़ा से निकलो दूसरे दरवाजे में दाखिल हो जो ऐसे रहती है, उसकी नंद भी वहीं पे रहती है। लेकिन रवैये नज़र आते हैं, रवैये। जब आप अपनी वीडियो में अपनी सास को विलन बना के दिखाओगे, जब आप ये दिखाओगे कि भाई मैं मर रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे उल्टियाँ आ रही हैं, मेरी हालत ख़राब है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, और मैं अकेली घर को संभाल रही हूँ, तो ये रवैये नज़र आते हैं कि कितनी सास की रिस्पेक्ट है, कितनी सास जो है उसकी ज़िंदगी की आपकी उसकी ज़िंदगी में और उसका आपकी ज़िंदगी में कितना अमल दखल है। तो ये हम तो आके नहीं तुम्हारे घरों में देखते ना जिस पे हम बात करते हैं। ये तो ये जो तुमने अपने पास बिठाई हुई हैं दो होनहार बेटियां जिनकी तरबियत पे तुम्हें बड़ा मान है, शबाना मैडम ये बताती हैं अपनी वीडियोज़ में, ये दिखाती हैं अपनी वीडियोज़ में। कब तुम्हारी बेटी गुड़िया ने दिखाया अपनी वीडियो में कि मैं ये जा रही हूँ अपने सास के घर, ये मेरी सास का घर है, आज मेरी सास की तबीयत ख़राब है, मैं उसका पता लेने जा रही हूँ, या मैं उसका खाना बनाने जा रही हूँ, या मैं आज अपनी सास के घर देखने जा रही हूँ कि उसको कोई मसला तो नहीं है। हमें तो कहीं पर भी गुड़िया मैडम की सास का घर नहीं नज़र आता ना, बस वो कभी कभी ऊपर आ जाती है या वो कभी कभी उल्टा खाना बनाकर भेज देती है। तो तुम लोग किस तरह के झूठे भरम बना के यहाँ पे बैठ के तो लोगों को सुनाती हो। तो ये फजूल की गुफ्तगू आए रोज़ इन्होंने करनी होती है, सिर्फ अपने अंदर के, इनके अंदर जो आग लगी होती है ना, आग, वो असल में आग इनकी होती है अपनी। जैसे मैंने कहा ना कि भाई इसके व्यूज़ इतने आ गए, इसका चैनल इतना, उस आग को ठंडा करने के लिए ये अपना गम और गुस्सा जो है वो रिएक्शन वालों पे निकालती हैं।
जबकि हमारा तो सिंपल तुम लोगों की वीडियो पे रिएक्शन होता है। और अगर तुम्हें इतनी तकलीफ़ है ना तीनों माँ बेटियों को कि भाई हमारे ऊपर बात ना हो, तो तुम ऐसा करो कि तुम नेक पारसा बीबियाँ अपने चैनल्स को बंद करो और घर में इज्जत से बैठो। जब यहाँ पे अपने कंटेंट की सेल लगाओगी, जब अपने कंटेंट को बेचोगी, लोगों को दावत दोगी कि आओ हमारा कंटेंट जो है उसको देखो, ठीक है, तो उस पर बात तो होगी ना, फिर कमेंट्स में भी बात होगी, फिर वीडियोस में भी बात होगी। ठीक है बीबियों, अब तुम्हारे ही घर में तुम्हारी बहू है, उसने भी वीडियो लगाई, उसकी वीडियो में और तुम्हारी वीडियोस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का। वो रिश्तों की कदर करती है, वो रिश्तों को निभाती है, वो रिश्तों के को किस नज़र से देखती है और हमें किस तरीके से दिखाती है, तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं। तुम्हारी बेटियां जो हैं, ना तो तुमने कभी रिश्तों की कदर की, ना तुमने कभी बहन भाइयों की क्या कहते हैं पास रखा, ना सास ससुर का। और तुम जो कहती हो कि भाई ये तो क्या कहते हैं साथ रहना, वो साथ रहती है तुम्हारे। वो तुम्हारी बहू जो है ना, उसको पता है कि माँ बाप का जो साया होता है, वो एक घर में एक माँ बाप पे बुजुर्ग चारपाई पे भी बैठे हो ना, तो वो लाखों के होते हैं। लेकिन ये चीज़ें ना तुम्हारी बेटियों को पता नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं थी, तो यही चीज़ उनमें आ गई। तुमने पहले दिन से अपने घर गृहस्थी अलग बसाई, अपनी सास को मुंह नहीं लगाया, तो वो कैसे मुंह लगाएंगी, वो कैसे उनको साथ लेके चलेंगी। लेकिन तुम्हारी बहू की जो माँ है ना, उसकी तरबियत इतनी अच्छी है, जिसने अपनी बेटियों को ये समझा के भेजा है कि भाई सास और ससुर की खिदमत करनी है, ताकि उसकी भी आने वाली बहुएं जो है ना, उनकी खिदमत करें। ठीक है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। जो तुमने अभी तो शुक्र मनाओ कि जो तुमने अपनी सास के साथ किया, वो तुम्हारे साथ तुम्हारी बहुएं नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि उनकी माँ की तरबियत अच्छी थी। बाकी तुम्हारी तरबियत जो है ना, वो तो चीख चीख कर जो है वो बताती है कि भाई ये किस तरह की ख़वातीन है तुम्हारी बेटियाँ, जो लोगों के बच्चों को बददुआएं देती हैं, लोगों को मरने की बददुआएं देती हैं, और तुम बैठ के इसी ज़ुबान से कहती हो कि हमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, हमने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, हमने कभी किसी को बददुआ नहीं दी। जबकि हमारे कमेंट्स बॉक्स भरे पड़े हैं, हमारे पास सबूतों की लाइन लगी हुई है कि कितनी किस कदर ये बददुआएं और आहें देती हैं। वो अलग बात है कि इन खुराफाती औरतों की बददुआएं किसी को लगती नहीं है। ठीक है, तो झूठे भरम जो तुम लोगों ने बनाए हुए हैं ना, वो हर किसी को पता है। मैडम शबाना और सबसे ज़्यादा तो गुड़िया जो मचल रही थी अपने अंदर की भड़ास निकालने के लिए, लेकिन बेचारी कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकी। हाँ, तुम्हारी बेटी पैदा हुई है, तुम्हें तो किसी ने मुंह नहीं लगाया, तुम्हारे घर में कोई बंदा आया नहीं तुम्हें वेलकम करने के लिए, तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। जो यहाँ पे बैठ के झूठे भरम बना के लोगों को कह रही हो कि बस 10-15 मिनट की वीडियो से अंदाजे लगा लेते हैं, हमने कोई डिमांड नहीं रखी। वो डिमांडें ही थी जिसकी वजह से तुम्हारी छोटी बहन का घर बर्बाद हुआ था। आज तुम लोग कह रहे हो हमने डिमांड्स नहीं रखी। तुम्हारी उंगलियों के इशारों पर जो लोग नहीं ना चलते, तुम लोग उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लेती हो। तुम ऐसी औरतें हो। तुमने अपने घर के मर्दों को भी क्या कहते हैं कि उनको भी अपना गुलाम बना रखा है, और जो तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ते हैं ना, वो भी तुम लोग चाहते हो कि वो भी तुम्हारी चाकरी करें, गुलामी करें, तुम्हारे इशारों पर नाचे। और जो खुददार लोग होते हैं ना, जो तुम्हारे कहने में नहीं होते, फिर उनको तुम ऐसे ही जलील करती हो जैसे तुम लोगों ने लाहौर वालों को किया था, और अभी तक कर रहे हो। अभी तक भी तुम लोगों ने उनकी जानें नहीं छोड़ी, और यहाँ पे बैठ के तुम लोग सत्ती सवित्री बन रही हो कि हम तो किसी को कुछ नहीं कहते, हम लोग तो हमारी कोई डिमांड नहीं थी हमारा अलग घर हो। हाँ, तुम्हारी डिमांड नहीं थी, लेकिन जिन घरों में शब्बों ने अपनी बेटियों को ब्याहा है ना, वहाँ तुम्हारी जगह ही नहीं थी। उनके पास इतनी जगह ही नहीं थी, क्योंकि उनके घर ही क्या कहते हैं मुर्गी के डरबे थे, तो मजबूरन तुम लोगों को अलग रहना पड़ा। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी माँ ने एक कमरा बना के दे दिया तुम्हारी भाभी को, तो वो तुम्हारी माँ के साथ रह रही है। क्या हकीकत हमसे छुपी हुई है हम सब जानते हैं। तो ये थी जी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। कभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।